हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पावर ऑफ कमोडिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की। अगर आप उस किसी पोजीशन में हो, अगर आप स्टक्ड हो, तो आपकी कैसे हेल्प हो सकती है, एंड इन फ्यूचर इन कमिंग डेज आप कैसे अच्छी ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते विद क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अगर हम लेवल्स की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो था एक ये ब्रॉडनिंग वेज बन रहा था जो कि डाउन साइड को था। एंड इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सपोर्ट था दैट इज ऑन 6429 एंड रेजिस्टेंस जो था, मतलब ये जो लाइन है इसको वी आर टेकिंग इट एज अ रेजिस्टेंस कि मार्केट इसी के पास से होकर वापस नीचे आ रहा है और वापस यहाँ पर अगर जस्ट इन केस टच करता है तो वापस बाउंस करके नीचे आएगा। ठीक है, तो ये बहुत मोटा मोटा ओवरव्यू है फॉर क्रूड ऑयल की। दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन। बट अब आप अगर पोजीशन में है तो हम उसकी बात कर लेते हैं कि कैसे आपके लिए पोजीशंस ये वीडियो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बहुत इजीली हमें पता लग रहा है जो जोन है ये हमारा सपोर्ट जोन है जो कि 6520 से लेकर 6429 के बीच में है। ऑल्दो काफ़ी बड़ा जोन है। तो इस जोन के अंदर अगर मैं कभी आपको बोलूँ कि अच्छा ये जोन है, तो जोन के अंदर हम क्या करते हैं, कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करते। वो जोन इज जस्ट लाइक कि वहां पे कहीं से भी मार्केट या तो अपसाइड की मूवमेंट ले लगे या वहीं से कहीं किसी भी टाइम गिर सकता है। तो वो जोन इज नॉट अ बाइंग जोन। ओके, तो अब लेट्स से थोड़ा इसको और मैं जूम में आपको समझा देती हूँ। ओके, तो ये है हमारा रेजिस्टेंस। तो ये जो मैंने T1 लगाया था ये मैंने आपको फ्राइडे को ही बताया था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, इसको टच करेगा फिर नीचे जाएगा। तो ऑलमोस्ट वैसा ही हमने आज देखा। बट अगर हम यहाँ से देखें तो T1 को भी पूरा टच नहीं किया था, थोड़ा सा उसमें पॉइंट्स वर लेफ्ट। ठीक है, तो इसी वजह से हम एक जोन को ही रखते हैं, नॉट अ लाइन। जैसे अगर यहाँ पे भी देखे तो थोड़ा सा ऊपर तक गया है, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको मार्क करके बताती हूँ इन केस अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो अगर हम इसका रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे ना तो वो ये जोन होगा। ठीक है, जहां पर जो हमारा टारगेट है ये इसी के मिड में होगा, मतलब यू कैन डिसाइड व्हाट इज योर टारगेट। बट अगर हम लेट्स सपोज इस जोन को क्रॉस करके मार्केट अपसाइड जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 6725 का बनेगा जो कि हमारे रेजिस्टेंस के पास का। ठीक है, अगर ये तोड़ता है देन उसके बाद अगला टारगेट जो है हमारा 6800 का बनेगा। 6800 के पास जो है बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है मार्केट उसके ऊपर सस्टेन ना करे। बट गाइज अगर उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है मार्केट तो आपके 100 से 200 पॉइंट्स कहीं नहीं बने। मतलब ये मूवमेंट आप प्लान करके रख सकते हो, बट अनटिल और लेस हमारा जो जोन है रेजिस्टेंस का ये क्रॉस होता है। तो वैसे ही हम नीचे की पोजीशन की बात करते हैं तो अगर ये सपोर्ट जोन को तोड़कर नीचे आता है, नीचे की कोई भी एक दो कैंडल्स इन लाइंस के नीचे बनाता है, तो हमारी नीचे की पोजीशन होगी। बट जो ओवरऑल ट्रेंड है वो मार्केट का थोड़ा सा मिक्स्ड है। ऑल्दो मंडे को एक्सपेक्टेड था कि पॉजिटिव ओपनिंग ही है, मैंने आपको बताया भी था। बट अगर अभी की बात करें, मतलब इस वीक की बात करें, तो इस वीक के अकॉर्डिंग थोड़े से मिक्स सिग्नल्स हैं। इन लेवल्स के ऊपर नीचे मार्केट मूव करेगा। तो लेवल्स मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा लेवल हो गया फॉर ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। इसके बीच में हम ट्रेड कर सकते हैं, या तो इसके ऊपर कर सकते हैं या तो इसके नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ओपे क्लियर होगा। नेचुरल गैस की बात करते हैं तो नेचुरल गैस में भी मैंने आपको जो लास्ट टाइम टारगेट्स दिए थे T1 T2 ये कंप्लीट हो चुका है। मार्केट उनके बियॉन्ड अब इट्स आउट परफॉर्मिंग। आई मीन नेचुरल गैस इज एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नेचुरल गैस के लिए, मतलब इट इज, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मे बी 2-3 पॉइंट्स होंगे, मे बी स्टेबल नहीं हो पाएगा नेचुरल गैस ड्यू टू इतने सारे न्यूज़ हैं। नथिंग इज सपोर्टिंग नेचुरल गैस एट दिस पॉइंट, बट स्टिल नेचुरल गैस परफॉर्म प्रिटी वेल। जो हमारे सपोर्ट और उसके अकॉर्डिंग अभी ऊपर साइड को जा रहा है। ठीक है, तो अब नेचुरल गैस में क्या बनता है, तो लेट्स सपोज अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, वैसे तो अगर आपने यहाँ कहीं ट्रेड प्लान की होगी तो ऊपर तक जाने तक 220 को आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था गाइस।
क्योंकि देखो फायदा ये नहीं होता, मतलब ऑल्दो और भी ऊपर जा सकता है मार्केट, सिंस अगर इसने इतनी अच्छी कैप ओपनिंग एंड देन इतनी अच्छी मूवमेंट आज को दी है, ऑब्वियसली ये ऊपर को जा सकता है, व्हाई नॉट। बट द पॉइंट इज कि अगर ये इतनी ऊपर को ये जाता है तो इसका फॉल भी बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं अच्छा होगा, मतलब आप डाउन साइड की बहुत अच्छी पोजीशंस आप प्लान कर सकते हो। तो उसी के लिए मैं आपको बता देती हूँ जोन्स। सो पहले जो था हमारा यही रेजिस्टेंस था जहां पर अभी मार्केट है एट दिस मोमेंट, जो मैंने लाइन पॉइंट आउट की है। बट अभी ये क्योंकि मार्केट इसके ऊपर जा चुका है, हमारा सपोर्ट जोन हो चुका है, एंड अपसाइड को लेके जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस 222 ही है। मतलब अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो हमें अच्छे और अपसाइड के कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। और फर्स्ट टारगेट फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर आपको T1 बताया था, अगर ये ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा T1 जो है 223.6 का होगा, एंड जो T2 होगा वो होगा हमारा 226 सॉरी 225.7, और इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो अपसाइड का 228 का होगा। ठीक है, ये थोड़ा वीकली ओवरव्यू है, इसमें 1-2 दिन लग सकते हैं मार्केट को आने को। हो सकता है मार्केट ये सपोर्ट जोन से सपोर्ट ना लेके सीधे नीचे गिर जाए और हमारा नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट 216 का आता है हम वो लेवल्स देखें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियसली काफी अच्छा कंसोलिडेट किया है। तो हो सकता है कि मार्केट वापस ऊपर से नीचे आए और यहीं पे कंसोलिडेट करे थोड़ा टाइम, एंड देन वापस हमें नीचे के लेवल्स दिखाए। ठीक है, सिंस वी नो कि नेचुरल गैस काफी ऊपर से आ रहा है, मतलब काफी ज्यादा पॉइंट्स थे और गिरते गिरते अब नेचुरल गैस यहाँ पर पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के पास था थोड़ा टाइम पहले ही। तो नेचुरल गैस में आई डोंट थिंक सो कि और गिरावट होगी, बट यस हो सकता है कि फॉर सम टाइम इट कुड बी एज अ रेंज बाउंड, और एक रेंज के अंदर ही रहे। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज। अगर आप मुझे अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज गो एंड डू फॉलो मी ओवर टेलीग्राम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इट वुड बी रियली हेल्पफुल एंड motivational for me if you like my video, and let me know if you need any help or you have any questions regarding the commodity market. I'm going to launch a new basic commodity course very soon. So the timeline I'm taking is 1st September to 15, but depends upon how many people enroll in there. So please do let me know if you're interested to have a sub course like this. इस course में मैं आपको थोड़ा सा overview दे देती हूँ कि week में 3 days live trading होगी, मतलब हम 1 to 2 hours बैठ के live trading करेंगे, and प्लस आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता लगेंगे कि अगर आप कमोडिटी में न्यू हो, इनफैक्ट शेयर मार्केट में भी, तो वो प्लस आपको टेक्निकल एंड फंडामेंटली हाउ टू सी दी मार्केट वो भी हम देखेंगे। सो दैट्स ऑल। मैं बहुत जल्दी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम पे डालूंगी, तो स्टे इन टच। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।